श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला तीजा। बाबीहा अमृत वेले बोलिया तां दरी सुनी पुकार, मेघे नो फरमानो होया बरसों किरपा तारी। हूँ तिन के बलिहार ने जिनी सच्चू रख्या उर तारी। नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्दी विचारी। उषा काल में जब पपीहा पुकारा तो उसकी पुकार परमात्मा के दरबार में सुनी गई। बबीहा अमृत वेले बोलिया ता दरी सुनी पुकार। वहां से मेघ को हुक्म हुआ कि वह कृपा पूर्वक वर्षा करे। अभिप्राय यह है कि जीव प्रातः काल उठ करके प्रभु को प्रार्थना करता है तो परमात्मा हरि प्रसन्न होकर के गुरु से हुक्म करता है कि वह हरि नाम जलधार उसे प्रदान करे। मेघे नु फरमानो होया बरसो कृपा तारी। मैं उन पर कुर्बान हूं जिन्होंने परमात्मा हरि को हृदय में धारण किया। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश के अनुसार जो हरि नाम का जाप करते हैं उन्हें सब प्रकार की हरियाली शोभा मिलती है। हम तिन के बलिहार ने जिन्नी सच्चू रख्या और तारी। नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्दी विचारी। बाबीहा इव तेरी तिखा न उतरे जे सौ करी पुकार। नदरी सतगुर पाइये नदरी उपजे प्यार। नानक साहिब मनी वसे विचू जाई विकार। ए पपीहे, इस प्रकार यदि तुम सैकड़ों बार भी पुकार करोगे तुम्हारी प्यास शांत नहीं होगी। केवल प्रभु हरि की कृपा से ही सतगुर मिलता है और सतगुर की कृपा से ही प्रभु हरि का प्यार प्राप्त होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब परमात्मा मन में आ बसता है और सब विकार दूर हो जाते। नदरी सतगुर पाइये नदरी उपजे प्यारू। नानक साहिब मनु वसे विचो जाई विकार। पहाड़ी इक्की जैनी उज्जड़ पाई तुरु खुआया। तिन मुखी नाई नामो न तीर्थी नवाया। अथी सिर खुआई न पदु कराया। कुचिल रही दिन राती शब्दु न पाया। तिन जाति न पति न कर्मो जन्म गवाया। मनि जूठे पे जाति जूठा खाया। बिनु शब्दे चारू न किन्नी पाया। गुरमुखी ओमंकारी सच समाया। कुछ लोगों को जैनियों को आरंभ से ही पथ भ्रष्ट कर दिया। उनके मुख से कभी हरि नाम का उच्चारण नहीं होता, ना वे तीर्थ स्नान करते हैं। इक्की जैनी उज्जड़ पाई तुरी खुआया। तिन मुखी नाई नामो ना तीर्थी नहाया। सिर भी नहीं मुंडाते, एक एक बाल खींच करके अपने हाथों बाल निकाल देते हैं। वे दिन रात मलिन रहते हैं। उन्हें परमात्मा हरि के शब्द से कोई लगाव नहीं होता। अथी सिर खुआई न पदूत कराया। कुचिल रही दिन राती शब्दु न पाया। उनकी जाति बाती कुछ नहीं, वे तो सब कर्म धर्म गवा बैठते हैं। उनके मन में जूठन मलिनता रहती है, वे जूठन का ही भोजन करते हैं। गुरु के शब्द के बिना परमात्मा हरि कभी किसी को नहीं मिलता। केवल गुरुमुख जीव ही सत्य के द्वारा प्रभु हरि में समा जाता है। मनी झूठे बेजाती जुठा खाया। बिनु शब्दे अचारू ना किन्नी पाया।
गुरमुखी ओम अंकारी सच समाया। श्लोक महला तीजा। सामनी सरसी कामनी गुर शब्दी विचारी, नानक सदा सुहागन गुर के हेति अपारी। सामनी दज्जे गुण बारी, जिस दूजे पाई प्यारो, नानक पिर की सार न जानी, सब सिगारे खवारो। जीव रूपी स्त्री गुरु के उपदेशों को विचार करके ही सरस हुई है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसे गुरु से प्यार है वह जीवात्मा सदा सुहागन है। अवगुणी स्त्री जो पति प्रभु को छोड़ करके द्वैत मर्यादा पालती है, सावन की शीतलता में भी जलती रहती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह प्रीतम का सही रूप जानती ही नहीं, अतः उसका श्रृंगार भी व्यर्थ होता है। सामनी दज्जे गुण बारी, जिसु तुझे पाई प्यारो, नानक पिर की सार न जानी, सबो सिगारो खुवारो। पौड़ी। सच्चा अलख अपेऊ अठी ना पते जाई, इक्की गावी राग परिया रागी ना पी जाई। इक्की नची नची पूरी ताल भगती ना कीजी, इक्की अनु ना खाई मूरख तिन ना किया की जाई। तिश्ना होई बहुतु किवे न तीजी, कर्म बद्दे के लो खप्पी मर जाई। लाहा नामो संसारी अमर तो पी जई, हरि भगति असने गुरमुखी तीजे। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि अदृश्य है, अभेद है। वह हठ धार्मिकता से किए गए कभी कर्मों से प्रसन्न नहीं होता। जैसे कोई राग नागनियां तो गाता है, किंतु राग में भी भोर नहीं होता। कोई नाच नाच करके फिरकियां लेता है, किंतु भक्ति नहीं करता। कोई मूर्ख अन्न खाना बंद कर देता है, उसका क्या किया जाए। उसमें तृष्णा बनी रहती है, किसी भी तरह धैर्य धारण नहीं करते। कई लोग कर्म कांड में बंद करके खप जाते हैं। वास्तव में संसार में आगमन का यथार्थ नाम तो हरि नाम अमृत पीने में। हरि भक्ति की मूल स्निग्धता तो गुरमुख जीवों को ही मिलती है। कर्म बद्धि के लोभ खपी कर जाई, लाहा नामो संसारी अमृत तो पीजे। हरि भक्ति असनई गुरमुखी तीजे। श्लोक महला तीजा। गुरमुखी मलार रागु जो करी, तिन मनो तनु शीतलु होई। गुरु शब्दी एक पछानिया, एको सत्ता सोई। मन तनु सच्चा सच्चो, मनी सच्चे सच्ची हो सोई। अंदरी सच्ची भक्ति है, सहजे ही पति हुई। कलयुग में कोर अंधारू है, मनमुख राहु न कोई। सेवड़ भागी नानका, जिन गुरुमुखी प्रगट हुई। जो गुरु के मत के अनुसार मलार राग अलापता है, अर्थात मिलन राग, उसे तन मन का सुख प्राप्त होता है। गुरमुखी मलार रागु जो करी, तिन मनो तनु शीतलु होई। वह गुरु के वचनों के से एकमात्र सत्य स्वरूप को पहचानता है। उसके मन में सत्य विराजता है और वह स्वयं सत्य के रंग में रंग जाता है। गुरु शब्दी एको पछानिया, एको सच्चा सोई। मन तनु सच्चा सच्चो, मनी सच्चे सच्ची सोई। उसके भीतर सच्ची भक्ति उपजती है और सहज अवस्था में उसे परम सुख उपलब्ध होता है। अंदर सच्ची भक्ति है, सहजे ही पति हुई। कलयुग में अज्ञान का घोर अंधेरा है।
मनमुख जीव को मार्ग नहीं मिलता। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु के द्वारा सत्य प्रकट हो गया है। कलयुग मही घोर अंधारू है, मनमुख राह ना कोई, से वड़ भागी नानका जिन गुरमुखी प्रगटु होई। इंदो बरसे करी दिया लोका मणि उपजे चाऊं, जिसके हुक्मी इंदो वरसदा, तिसके बलिहारे जाऊं। गुरमुखी शब्दों संभालिए, सच्चे के गुण गाऊं। नानक नामी रते जन निर्मले, सहजे सच समाऊं। इंद्र दया करके वर्षा करता है, लोगों के मन में चाव बढ़ता है, किंतु जिसके हुक्म से इंद्र बरसता है, मैं तो उस पर बलिहार जाता हूं। इंदु वर्षे करी दया लोका मणि उपजे चाऊं, जिसके हुक्मी इंदु वर्षा तिसके बलिहारे जाऊं। गुरु के द्वारा प्रभु शब्द का स्मरण करते हुए, हरि शब्द का स्मरण करते हुए सत्य स्वरूप परमात्मा हरि के गुण गाओ। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम में लीन जीवन निर्मल है, वे सहज ही सत्य में समा जाते हैं। गुरमुखी शब्दों संभालिए, सच्चे के गुण गाऊं। नानक नाम रते निर्मले, सहजे सच्ची समाऊं। पौड़ी पूरा सतगुर सेवी पूरा पाया, पूरे कर्मी त्याई पूरा शब्दों मनी वसाया। पूरे ज्ञानी ध्यानी मैलो चुकाया, हरि परि तीर्थी जानी मनवा नाया। शब्दी पर मरे मनु मारी तनु, जिने दी माया। दरी सच्चे सच्चे आरू सच्चा आया, पुछी न सके कोई न खसमे पाया। नानक सच्चो सलाही लिखिया पाया। पूरे सतगुर की सेवा से पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। जिसका भाग्य पूर्ण हो वही गुरु के शब्द को मन में बसाता है। पूरा सतगुर सेवी पूरा पाया, पूरे कुर्मी ते आई पूरा शब्दों मने वसाया। पूर्ण ज्ञान से ही जीवन की मलिनता दूर होती है। परमात्मा हरि के नाम रूपी सरोवर तीर्थ पर मन से स्नान किया, गुरु के शब्द पर मन मार करके सत्य स्वरूप प्रभु के द्वार पर जाने वाला सच्चा होता है और परम सत्य का अंग बन जाता है। जो कुछ स्वामी को प्रिय होगा वही होता है, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। हरि हरि तीर्थी जानी मनुआ नाया, शब्दी मरे मनु मारी तनु जने दी माया। दरी सच्चे सच्चियार सच्चा आया, पुछी न सके कोई जा खस में पाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप का गुणगान करो, कर्म के अनुसार प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। नानक सच्चो सलाई लिखिया पाया। श्लोक महला पहला। कुल्हा देंदे बावले लंदे बड़े निरज, चूहा खट ना मावी तकली बन्ने छज। देनी दुराई से मरी जिनको देनी सी जाई, नानक कुमुना जपी किथे जाई समाई। फसली आड़ी एक नामू सावनी सच्चू नाई, मैं महदू लिखाया खसमे के दरियाई। दुनिया के दर केतड़े केते आवी जाई, केते मंगी मंगते केते मंगी मंगी जाई। टोपी
शैली देने वाले बनावटी गुरु बावने हैं और उनसे प्राप्त करने वाले शिष्ट निर्लज्ज हैं। संसारिक बनावटी गुरु स्वयं को तिरने योग्य नहीं होते, दूसरों को तारने का बीड़ा उठाते हैं। चूहा स्वयं तो बिल में समाता नहीं हो और कमर में छाछ बांध करके चले। आशीर्वचन कहने वाले गुरु स्वयं तो मरते ही हैं, आशीष पाने वाले भी जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे परमात्मा का हुक्म नहीं पहचानते, आखिर वे कहाँ जाकर समाएंगे। आषाढ़ी की फसल केवल एक हरि नाम ही है और सामने की फसल भी सच्चा नाम ही है। मैंने स्वामी के द्वार पर जाकर के लगान की सीमा का पट्टा लिखवाया है। दुनिया के जितने ही द्वार मौजूद हैं, लोग वहां आते जाते हैं। कितने ही भिखमंगे वहां भिक्षाटन करते हैं, भीख मांग मांग करके जाते हैं, किंतु अब मैं निश्चिंत हूं, मुझे इसकी अपेक्षा नहीं। दुनिया के दर केतड़े केते आवी जामी, केते मंगी मंगते केते मंगी मंगी जाए। संवनो अस्ति थियो गुड़ खावे, पंजी से दाना खाई। टक्के फूके खे उड़ावे, साई गए पछताई। अंधी भूखी मोई दीवानी, खसम मिट्टी फिरी मानी। आधो गुल्ला चिड़ी का चुगनो, गैनी चढ़ी बिल्लाई। खसमे पावे ओहा चंगी, जी करे खुदाई खुदाई। सकता सिहो मारे से, मेरा सब पीछे पे खाई। होई सताना तुरना पावे, होई सताना तुरना मावे। साही गई पछताई, अंधा किसनो एक सुनावे। खसमे मोल न पावे। अक्सो प्रीति करे, अक तिजा तक डाली। वही खाई, खसमे पावे ओही चंगा। जे करे खुदाई खुदाई, नानक दुनिया चारी दिहाड़ी। सुखी कीते सुख होई, गला वाले हनी कनेरे। छड़ी न सके कोई, मक्खी मिठे मरना। जिन तू रखी तिन नेड़ी न आवे, तिन पो सागर उतरना। हाथी 1.25 मन घी गुड़ खाता है, 5.25 मन दाना खाता है। डकारता, फूंकता और धूल उड़ाता है, किंतु श्वास निकल जाने पर वह भी पछताता रह जाता है। अहंकार अंधा होता है और अपने ही दीवानापन से मारा जाता है। जो अपने स्वामी में समा जाती है, मिट जाती है, वही उसे प्रिय होती है। चिड़िया दाने की बालियों को चुगती है और आकाश में उड़ उड़ करके चहकती। वास्तव में चिड़िया भी वही अच्छी है जो स्वामी की बोली में खुदा खुदा बोलती। अर्थात परमात्मा सबको सब कुछ देता है, जीव को भी सब कुछ पा करके प्रभु हरि का ही गुणगान करना चाहिए। शक्तिशाली सिंह सैकड़ों मृगों को मारता है और उसके बाद कई उन्हें खाते हैं। बलवान सिंह अपनी मांद में भी
नहीं समाता, किंतु मृत्यु के कारण वह भी पछताता है। अज्ञान अंध जीव गर्ज गर्ज करके किसे सुनाता है, वह स्वामी को बिल्कुल नहीं पाता है। टिड्डी अकड़े मदार से प्रीति करती है, उसी की डालियां पत्तों में रहती हुई उसका भोग करती है, किंतु हरि प्रभु को वही प्रिय है जो प्रभु जपता है। जो प्रभु नाम का जाम जपता है, हरि प्रभु को वही प्रिय है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये संसार 4 दिन की रौनक है, या सुख की खोज में निकलने वाले को दुख होता है। बातें बनाने वाले जीव अनेक हैं, माया को कोई नहीं छोड़ सका। बातें बनाने वाले जीव अनेक हैं। मक्खी मीठी वस्तु पर आसक्त होती है, माया रूपी मधु में लिपट करके मरती है, किंतु जिन्हें प्रभु हरि तुम आक्षण देते हो, माया उसके निकट नहीं आती है। वे भाव सागर से तीर जाती है। पौड़ी अगम अगोचरो तू तनी, सच्चा अलख अपारू। तू दाता सभी मनते इक्को देवन हारो। जिन्ना सेव्या तिनी सुख पाया, गुरमति विचारू। इकना तो तुदे ऐसा पावदा, माया नाली प्यारू। गुर के शब्दी सलाही अंतरी, प्रेम प्यारू। बिनु प्रीति भक्ति ना होई, बिनु सतगुर न लगे प्यारू। तो प्रभ सब तुदो सेवते, एक डाढ़ी करे पुकार। देही दानु संतोखिया, सच्चा नामो मिले आधार। हे स्वामी जी, तुम इंद्रियातीत, अपहुंच, अदृश्य और अनंत हो। तुम दाता हो, एकमात्र देने वाले हो, अन्य सब तुम्हारे द्वार के भिक्षुक हैं। जिसने गुरु कथनों को विचार करके तुम्हारी सेवा में मन लगाया, उसे सुख मिला। जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया, गुरुमति विचारू। कुछ लोगों के प्रति तुम्हारी यही इच्छा है कि वे माया में ही लिप्त रहें। कुछ तो गुरु शब्दों के माध्यम से प्रभु हरि गुणगान तथा मन में प्रेम प्यार की ओर लगाया है। प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। सतगुरु के बिना मन में प्रीति नहीं उपजती है। तुम सबके स्वामी हो, सब तुम्हारी सेवा में रत हैं और तुम्हारा चारण बने प्रशस्ति पा रहे हैं। हे दाता, हमें ऐसा संतोषपूर्ण दान दो कि हरि का सच्चा नाम हमारा एकमात्र आश्रय बन सके। तो प्रभु सबो तुदो सेव दे, एक डाढ़ी करे पुकार। देही दानु संतोखिया, सच्चा नामो मिले आधारू। श्लोक महिला पहला। राति कालो कटे दिन कालो, छिजे काया होई परालू। बरतनी बरत्या सरब जंजालू, भुलिया चुकी गया तप तालू। अंधा चखी चखी पिया चेरी, पिछे रोवी लियावी फेरी। बिनु बुझे किछु सुझे नाई, मोया रोही रोंदे मरी जाई। नानक खसमे इको पावे, से मुए जिन चिति ना आवे। दिन रात समय बीतता घटता जा रहा है। शीर शीन होता एक घास फूस की नाई व्यर्थ हो जाता है।
सारा संसारिक धंधा व्यवहार में चुक जाता है, किंतु प्रभु पथ पर तपस्या करने नहीं जाता है। ये दिशा भूली रहती। राती कालो कटे दिन कालो, छिजे काया होई परालो, वर्तनी वर्त्या सरब जंजालो, भुलिया चुकी गया तप तालू। अज्ञान में अंधा जन्म मरण के झगड़े में पड़ा रह जाता है। मरने के बाद संबंधी रोते हैं कि किस तरह उसे वापस ला सकें, किंतु सच्ची जानकारी के बिना कुछ नहीं चलता है। मृत तो मरा ही, बाद में रोने वाले भी रो धो करके मर जाते। गुरु नानक जी कहते हैं कि स्वामी को जो रुचता है वही होता है। जिसके मन में प्रभु हरि का स्मरण नहीं, वे तो मृत प्राया ही हैं। बिनु बुझे किछ सुझे नाई, मोया रोई रोंदे मरी जाई, नानक खसमे एवे पावे, सही मुए जिना चित्त नाम। मुआ प्यारो प्रीति मई, मुआ बैरू वादी, पन्नू गया रूपे विंजिया, दुखी दे रुली, किथु आया कह गया, किहु न सियो किहु सी। मनमुखी गल्लां गोइयां, कीता चव रली, नानक सच्चे नाम बिना सिर खुर पति पाटी। मृत्यु के साथ ही प्रीति प्यार वैर विरोध सब मर जाते हैं। रंग मिट जाता है, रूप नष्ट हो जाते हैं और दुखी शरीर भी धूल में मिल जाता है। मरने के बाद बातें उठती हैं कि कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, कहाँ कुछ था भी या मनुष्य भी नहीं था। मन और मुख में ऐसी ही बातें करते रंग रलियों में खोए रहे। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चे हरि नाम के बिना सिर से पैर तक तिरस्कार अपमान ही बना रहता है। मनमुखी गल्लां गोइयां, कीता चाऊं रली, नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पति पाटी। पौड़ी। अमृतो नामो सदा सुख दाता, अंते होई सखाई, बांजू गुरु जगतो बहुराना, नामे सार न पाई, सतगुर सेवी से परवानू, जिन्ना ज्योति ज्योत मिलाई, सो साहिबू सो सेमो तेया, जिसु पाना मनी वसाई। आपने पाने बहु किनी सुख पाया, अंधा अंध कमाई, विख्या कदे ही रज्जे नाई, मूरख भुख ना जाई, दूजे सबू को लगी विकता, बिनु सतगुर बुझ ना पाई, सतगुर सेवे सो सुख पावे, जिसनु कृपा करे रजाई। अमृत समान हरि नाम सदैव सुखों का दाता है, अंतकाल में सदा सहायक होता है। गुरु के बिना जगत दीवाना हुआ फिरता है, हरि नाम की सूझ किसी को नहीं है। अमृत नामु सदा सुख दाता, अंते होई सखाई, बाजू गुर जगतो बहुराना, नावे सार न पाई। सतगुर की सेवा में रत जीव जिन्होंने अपनी ज्योति परम की ज्योति में विलीन कर दी होती है, वे ही प्रभु के सम्मुख स्वीकृत होते हैं। प्रभु की इच्छा को शिरोधार्य करने वाला सेवक साहिब सरीखा ही हो जाता है। शिक्षाचार तो
अज्ञान अंध होने का परिणाम है। भला उसमें किसे सुख मिल सकता है? माया रूपी विष से कभी कोई तृप्त नहीं होता, उसकी ग्वार की भूख कभी शमित नहीं होती। द्वैत भाव में लीन है, सब नाशवान। सतगुरु के अतिरिक्त कोई इसका ज्ञान नहीं दे सकता। सर्वोपरि इच्छाधारी वाहिगुरु जिस पर कृपा करता है और जो उस कृपा के फल स्वरूप सतगुरु की शरण लेता है, वही सुख पाता है। सो साहिबू सो सेवकू तेहा जिसु पाना मणि वसाई। आपने पाने कहूँ किन्नो सुख पाया। अंधा अंध कमाई विख्या कदे ही रज्जे नाई। मूर्ख भुख न जाई दूजे सब को लगी विगता। बिनु सतगुर बुझ न पाई। सतगुर सेवे सो सुख उपाय। जिसनु कृपा करे रजाई।